आप सभी को झारखंडी जोहार। चोरी, दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या, दुष्कर्म, मौसम से जुड़ी झारखंड की 25 बड़ी खबरों को प्रतिदिन देखने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब, रहे एक कदम सबसे आगे। लोहरदगा में हाथियों का कहर, ब्रीद को कुचलकर उतारा मौत के घाट। गुस्से में ग्रामीण। कुड़ू लोहरदगा थाना क्षेत्र के तान गांव में कल शनिवार की देर रात शाम हाथी ने एक ब्रीद को कुचलकर मार डाला। घटना के बाद ग्रामीणों ने वन विभाग के प्रति आक्रोश। ग्रामीण सड़क पर उतरकर आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं। लोहरदगा थाना क्षेत्र के तान गांव में हुई हाथियों द्वारा अटैक से एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं मुआवजा के रूप में 25,000 रुपये नगद अंतिम संस्कार के लिए दिया गया। पुलिस ने 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए लोहरदगा सदर अस्पताल भेज दिया। इधर हाथियों द्वारा जान माल का नुकसान पहुंचाने के बाद ग्रामीण सड़क पर उतरकर आंदोलन की रणनीति बना रहे थे। घटना से संबंधित में मिली जानकारी के अनुसार तान गांव निवासी स्वर्गीय लाले उराव का 55 वर्षीय पुत्र सीताराम उराव हाथियों की गांव में घुसने की सूचना मिलने के बाद भी बाहर बैठा हुआ था। इसी बीच हाथी वहां पहुंचा और सीताराम को पटक दिया, फिर पैर से उसे कुचल दिया। घटना के बाद ग्रामीण सीताराम उराव को कुड़ू CHC लेकर गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आपको बताते चले, घटना के बाद से ग्रामीण वन विभाग के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। सूचना पाकर जिंगी पंचायत के मुखिया दिलीप उराव, आजसू नेता लाल गुड्डू, थाना सहदेव मौके पर पहुंचे। उन्होंने SDO को सूचना देकर 1 सप्ताह के भीतर हाथियों को सुरक्षित कॉरिडोर में पहुंचाने की बात कही। ऐसा नहीं होने पर नेशनल हाईवे जाम करने की चेतावनी भी दी। कुड़ू वन विभाग के प्रभारी वनपाल विपिन टोपो मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार को मुआवजा के रूप में नगद 25,000 रुपये दिया। शेष मुआवजा राशि जल्द दिलाने का भरोसा दिलाया। इसके बाद ग्रामीण शांत हुए। चूटूपालू घाटी में पलटी पर्यटक विभाग की बस, सड़क पर लगा लंबा जाम। आपको बताते चले, रामगढ़ स्थित चूटूपालू घाटी में आज रविवार की सुबह पर्यटन विभाग की बस पलट गई है। रामगढ़ और रांची दोनों ही ओर से गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। क्रेन के सहायता से बस को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। राजधानी रांची के रामगढ़ स्थित चूटूपालू घाटी में हुए इस हादसे से बस NH 5BX 1637 का कल रात घाटी में ब्रेकडाउन हो गया था। आज सुबह जब मरम्मत का कार्य शुरू किया गया तो अचानक बस लुढ़ककर पलट गई। गनीमत रही कि बस में कोई नहीं था, इस कारण किसी के जान का कोई खतरा नहीं हुआ। क्रेन की सहायता से बस को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। 4 लेन का एक रूट क्लियर हुआ है। घटना के संबंधित में मिली जानकारी के अनुसार कल शनिवार की रात से बस घाटी में खड़ी थी। आज रविवार की सुबह में खराबी ठीक करने के लिए काम शुरू किया गया। मैकेनिक ने जैसे ही काम शुरू किया, अचानक बस घाटी में लुढ़कने लगा और अनियंत्रित होकर पलट गया। बस पलटते ही सड़क जाम हो गई। रामगढ़ और रांची दोनों की ओर से गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। इधर जैसे ही बस लुढ़ककर घाटी की ओर पलटने वाला था, पास ही एक मोटरसाइकिल गुजर रहा था। गनीमत रही कि मोटरसाइकिल सवार युवक गाड़ी छोड़कर वहां से भाग निकला, जिससे उनकी जान बची। वहीं मोटरसाइकिल बस के नीचे आ गया। युवक पूरी तरह से सुरक्षित। क्रेन से ट्रक को किनारे किया गया। दोनों ओर से जो गाड़ी फंसी हुई है, सामान्य होने में अभी थोड़ा समय लगेगा। झारखंड में 83 ट्रेन रद्द, घंटों भूखे प्यासे बैठे रहे बच्चे बुजुर्ग, 2 लाख से अधिक यात्री हुए परेशान। राज्यभर में कल शनिवार को कुर्मी समाज के लोगों ने रेल टेका आंदोलन के तहत पटरिया पर दिन भर प्रदर्शन किया। इस दौरान अलग अलग जगहों पर कई ट्रेनें रोकी गई है, जिससे लाखों यात्रियों को काफी परेशानी हुई है। कल राज्यभर में कुल 83 ट्रेन आंदोलन के कारण रद्द हुई है। राज्यभर के अलग अलग कुल 40 रेलवे स्टेशनों पर कल शनिवार को कुर्मी समाज के लोगों ने रेल टेका आंदोलन के तहत पटरियों पर उतरकर प्रदर्शन किया। इस दौरान अलग अलग जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने कई ट्रेनें रोकी। कल दिन भर राज्य में ट्रेनों की परिचालन प्रभावित हुआ। रेलवे को कई ट्रेन रद्द करानी पड़ी तो कई रूट डाइवर्ट किया गया। राज्यभर में कल शनिवार को कुल 83 ट्रेनें रद्द हुई है। इस आंदोलन के कारण पूरे राज्य में 2 लाख से अधिक यात्री परेशान हुए, जिनमें बच्चे से लेकर महिला और बुजुर्ग सभी लोग शामिल। रेल टेका आंदोलन के कारण रांची से कल कुल 14 ट्रेनें रद्द हुई, जबकि 20 ट्रेनों को रास्ते में रोक दिया गया। इस दौरान 20 से अधिक मालगाड़ी भी फंसे हुए। धनबाद से कुल 26 ट्रेनों कैंसिल हुई, जबकि 24 को डाइवर्ट किया गया। इसके अलावा जमशेदपुर में सबसे अधिक कुल 43 ट्रेनें रद्द हुई। वहीं 31 ट्रेन रास्ते में फंसी। आंदोलन के कारण केवल रांची और हटिया स्टेशन से जाने वाला 47,000 रेल यात्री फंसे। उल्लेखनीय है कि ST का दर्जा देने की मांग को लेकर कुर्मी समाज ने रेल टेका आंदोलन की घोषणा की थी। इसे लेकर शनिवार को सुबह 4 बजे से ही रेलवे स्टेशन पर लोग
पहुंचने लगे थे। इस दौरान कई बार पुलिस प्रशासन के साथ बंद समर्थकों की झड़पें भी हुई। धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई और दिन चढ़ते चढ़ते हजारों की संख्या में समुदाय के लोग रेल पटरियों पर बैठ गए। आंदोलनकारी देर रात तक रेलवे ट्रैक और स्टेशनों पर डटे रहे। आंदोलन के कारण रांची व हटिया स्टेशन से रवाना होने वाले 1 दर्जन ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। वहीं 1 दर्जन से अधिक ट्रेनें रांची व हटिया आने से पूर्व विभिन्न स्टेशनों पर रोकी रही। इस दौरान राज्य के विभिन्न स्टेशनों से सवार हुए लगभग 2 लाख यात्रियों को भारी परेशानी हुई है। पूजा दुकान में लगी भीषण आग, लाखों की संपत्ति जली। आपको पता चले दमकल की 7 गाड़ियों ने 12 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। रांगाटांग स्थित शांति टावर में संचालित श्याम पूजा भंडार होलसेल दुकान में शनिवार को आग लग गई है। इस आगजनी की घटना में दुकान में रखी लाखों रुपए का सामान जल गया। स्थानीय लोगों के अनुसार शनिवार की सुबह लगभग 10 बजे दुकान में धुआं निकलना देख उन्हें आग की जानकारी मिली। संचालक मंटू गोस्वामी दुकान खोलने के लिए पहुंचे थे। धुआं देख लोगों की भीड़ जुटने लगी। दुकान के शटर को खोलकर जहां आग बुझाने का प्रयास किया गया, वहीं इसकी सूचना अग्निशामक विभाग को दी गई। लगभग 11 बजे पहुंची दमकल की गाड़ी ने आग बुझाने का कार्य शुरू किया। आग इतनी भयावह थी कि उस पर काबू पाने में लगभग 8 घंटे लग गए हैं। श्याम पूजा भंडार नामक होलसेल की दुकान रांगाटांग स्थित शक्ति टावर के बेसमेंट में है। पूरे बेसमेंट में दुकान का सामान खचाखच भरा हुआ था। आग बेसमेंट के अंदर लगी थी। इस वजह से आग पर काबू पाने में 8 घंटों का वक्त लग गया। अग्निशामक विभाग की दमकल की 7 गाड़ियों ने रात के लगभग 10 बजे आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। आग से हुए नुकसान का आकलन अभी तक नहीं हो सका है। रांगाटांड़ काफी घनी आबादी वाला क्षेत्र है। छोटी सी जगह में 100 से ज्यादा दुकानें संचालित है। वहीं शांति टावर के विभिन्न फ्लोर में विभिन्न दुकानों व फ्लैट है। आग लगने के बाद शांति टावर में रहने वाले लोगों के साथ आसपास के दुकानदारों के बीच अफरा तफरी मच गई। शांति टावर में रहने वाले लोग सीढ़ियों के जरिए बाहर निकलने लगे। आग लगने से शांति टावर के विभिन्न फ्लोर में धुआं भर गया था। ऐसे में बचने के लिए कई लोग छतों पर चढ़ गए थे। कुछ देर शाम काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दुकान बेसमेंट में संचालित इस जगह से आग बुझाने में लगभग 12 घंटों का समय लग गया। नुकसान का आकलन नहीं हो सका। संचालक द्वारा नुकसान से संबंधित लिखित देने के बाद भी आगे की कार्रवाई जारी रहेगी। बीएड में नामांकन शुल्क वृद्धि के खिलाफ कॉलेज में तालाबंदी किया गया। पाकुड़ के केकेएम कॉलेज में बीएड नामांकन शुल्क बढ़ोतरी के खिलाफ आदिवासी बालक कल्याण छात्रावास के छात्रों ने शनिवार को कॉलेज में तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन किया। छात्र नेता कमल मुर्मू ने बताया कि शुल्क 88,000 रुपए से बढ़ाकर 1,30,000 रुपए कर दिया गया है, जो गरीब परिवार के छात्रों के लिए भारी बोझ है। उन्होंने कहा कि इस वृद्धि से कई छात्र बीएड करने से वंचित रह जाएंगे और भविष्य प्रभावित होगा। छात्रों ने शुल्क वृद्धि वापस लेने की मांग की है और जब तक विश्वविद्यालय इस पर विचार नहीं करता तालाबंदी जारी रहेगी। कॉलेज के प्राचार्य युगल कुमार झा ने कहा कि प्रशासन को सूचना दे दी गई है और निर्देशानुसार कार्रवाई होगी। प्रतिनिधि पाकुड़ केकेएम कॉलेज में बीएड नामांकन शुल्क में वृद्धि के खिलाफ आदिवासी बालक कल्याण छात्रावास के छात्रों ने शनिवार को कॉलेज में तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने बताया कि पाकुड़ जिला पिछड़ा और ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण अधिकांश विद्यार्थी गरीब परिवार से शुल्क वृद्धि से छात्रों की भविष्य पर बुरा असर पड़ेगा। छात्र नेता कमल मुर्मू ने बताया कि नामांकन शुल्क 88,000 से बढ़ाकर 1,33,000 रुपए कर दिया गया, जो समझ से परे है। सरकार नहीं चाहती कि राज्य के बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े। इस वृद्धि से कई छात्र बीएड करने से वंचित रह जाएंगे। छात्रों ने महाविद्यालय प्रशासन से शुल्क वृद्धि वापस लेने का अनुरोध किया और कहा कि जब तक विश्वविद्यालय उनकी मांग पर विचार नहीं करती तब तक कॉलेज में तालाबंदी जारी रहेगी। छात्रों द्वारा कॉलेज में तालाबंदी की गई है। तालाबंदी की सूचना विश्वविद्यालय प्रशासन को मिलने के बाद माध्यम से दिया गया है। जैसे निर्देश प्राप्त होगी किया जाएगा। आपको बताते चले, अगर बीएड में अगर केवल 1,30,000 रुपए लिया जाता है तो ना जाने कितने गरीब परिवार की बेटियां पढ़ नहीं पाएगी। उनके भविष्य के साथ इस तरह से खिलवाड़, सरकार को जल्द से जल्द इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और बीएड कॉलेज के फीस में बढ़ोतरी जो हुई है उसे कम करना चाहिए, जिससे कि प्रत्येक गांव गिरोह से बच्चे पढ़ सके, बीएड कर सके और अपने भविष्य को आगे की और बढ़ोतरी कर सके, जिससे हमारा झारखंड राज्य का विकसित हो सके और विकास होगा तो हमारे शिक्षा के क्षेत्र में और अत्यधिक महत्वपूर्ण होगा।
दुर्गा पूजा 2025 एफिल टावर की रोशनी में मां दुर्गा की भक्ति। पाकुड़ में 70 फीट ऊंचा लाइट गेट बनेगा आकर्षक। पाकुड़ में नवरात्रि के अवसर पर सद्भावना केंद्र में दुर्गा पूजा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस बार 70 फीट ऊंचा एफिल टावर जैसा लाइट गेट आकर्षण का केंद्र बने गया। यहाँ बंगाली विधि से पूजा होगी और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा। यह सद्भावना केंद्र की 9वीं वर्षगांठ के रूप में हो रही है। विशेष तौर पर सफेद भतुआ की बलि दी जाती है, जो यहाँ की विशेष परंपरा है। संधि पूजा का आयोजन विशेष श्रद्धा और विधि विधान से किया जाएगा। दुर्गा पूजा के अवसर पर बच्चों के लिए क्विज, पेंटिंग और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। सीसीएल की जमीन पर अवैध कब्जे की होड़, प्रबंधन की नाकामी उजागर, यातायात सुविधा हो रही है प्रभावित। बरकाकाना में आपको बताते चले, सीसीएल प्रबंधक अब तक क्वार्टर से अवैध कब्जा खाली नहीं करा सकती है, जबकि दूसरे तरफ जमीन कब्जे की होड़ शुरू हो गई है। सड़क किनारे फ्लाई एश छाई गिराकर जमीन तैयार की जा रही है और कब्जा किया जा रहा है। आपको बताते चले, हैरान की बात यह है कि सब केंद्रीय कर्मशाला प्रबंधक और सुरक्षा विभाग के नाक के नीचे हो रहा है। इससे बड़े पैमाने पर मिलीभगत और बंदर बांट की संभावनाएं जताई जा रही है। रामगढ़ पतरातू मेन रोड पर डेली मार्केट में नगर परिषद ने सब्जी विक्रेताओं को जगह दी थी, लेकिन अब डेली मार्केट का अवैध रूप से विस्तार देखा जा रहा है। बीते साल सुरक्षा विभाग में इक्का दुक्का दुकानों का बांस बलि गिराया था। इसके बाद नाटकीय ढंग से सब कुछ मैनेज हो गया और दुकानें खड़ी हो गई। जमीन कब्जे की होड़ में वन विभाग के द्वारा लगाए गए पौधों को भी नष्ट कर दिया गया। वहीं सड़क के अलग बगल दुकान खड़ी होने से यातायात व्यवस्था भी असुरक्षित हो रही है। अतिक्रमण और अवैध कब्जे के जंजाल में फंसे सीसीएल की नींद अब भी नहीं खुल सकी है। मिलीभगत और बंदरबाट से क्वार्टर पर अवैध कब्जा और जमीन कब्जाने की मची होड़ आने वाले समय में निश्चित रूप से अराजकता का माहौल तैयार कर लेगी। इससे विधि व्यवस्था को बड़ी चुनौती भी मिल सकती है। बताते चले कि सीसीएल क्वार्टरों से कब्जा खाली करने के लिए प्रबंधक ने 3 बार एलिमिनेट जारी किया था, बावजूद इसके अब तक कब्जा नहीं हटाया जा सकता है। दूसरे तरफ अवैध कब्जे की जानकारी प्रबंधक और सुरक्षा विभाग को भली भांति है, जिससे उनके कार्यशैली पर सवाल उठाना स्वाभाविक है। वहीं यह अतिक्रमण कार्य कल हटाने जाने पर पुनर्वास मुआवजे की मांग करेंगे और कहेंगे कि 4 पुश्तों से ही बसे हुए थे। क्या यही झारखंड की अगला भविष्य तय होगा? क्यों आखिरकार अधिकारियों द्वारा इसे पहले ही सुधार क्यों नहीं किया जाता? क्यों पैसे लेके घूसखोरी को आगे बढ़ाया जाता है? क्यों आवाज दबा दिया जाता है पैसे खाकर? क्यों झारखंड का विकास की मार्ग में ऐसे अधिकारी बाधा बनते हैं? इस तरह के सवालों से न जाने कितने लोग परेशान हो जाते हैं, परंतु उनका जवाब अभी तक संतुष्ट नहीं मिल पाता है। आखिरकार अधिकारी करना क्या चाहते हैं झारखंड की स्थिति? आप बताएं, कमेंट करें। घर जमा ही निकला सास व पत्नी का हत्यारा, कहा ससुराल में नहीं मिलता था सम्मान। दुमका में राजू सोरेन नामक एक व्यक्ति ने अपने पत्नी और नानी सास की हत्या कर दी, क्योंकि वे उससे सम्मान नहीं देते थे और नौकर जैसा व्यवहार करते थे। पत्नी के चरित्र पर भी उसे शक था। गुस्से में उसने पहले पत्नी पर हमला किया और फिर सास को मार डाला। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताते चले, दुमका जिले के शिकारपीड़ा थाना क्षेत्र के अमचुआ गांव में शुक्रवार की शाम पत्नी 19 वर्षीय सोना मुर्मू और उसकी नानी 70 साल सोनी बास्की की हत्या करने के आरोप में पुलिस ने दामाद राजू सोरेन को गिरफ्तार कर रविवार को जेल भेज दिया है। राजू ने पत्नी व नानी सास की इसलिए हत्या की थी, दोनों उसे सम्मान नहीं देते थे, उससे नौकर जैसा काम करने के लिए दबाव डालते थे। राजू भी पत्नी के चरित्र पर शक करता था। पत्नी के इसी व्यवहार से आहत होकर उसने पहले पत्नी की जान ली और विरोध करने पर न्यायिक सास को मार डाला। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त खूंटा और आरोपित की खून लगी शर्ट से जब्त की गई है। रविवार को आवासीय कार्यालय में दोहरी हत्याकांड की जानकारी देते हुए एसपी पीताम्बर सिंह खेरवार ने बताया है कि सोना बास्की की बड़ी बेटी का पति भी घर जमाई था। 1.5 साल पहले सोना मुर्मू की शादी काठीकुंड के जुलवाडू गांव के राजू सोरेन के साथ ही थी। राजू से बेटी हुई, बेटा नहीं होने से वजह राजू भी घर जमाई के रूप में ढलने लगा। सास और पत्नी उसे घर का काम कराने के लिए दबाव
डालते थे, हर काम के लिए टोका जाता था। इससे राजू के मन में आक्रोश आ गया और उसने दोनों की हत्या कर दी। मौके पर एसडीपीओ विजय महतो, प्रशिक्षु डीएसपी आकाश भारद्वाज व शिकारपीड़ा थाना प्रभारी अमित लाकड़ा मौजूद रहे। एसपी ने बताया कि राजू घर जमाई था, उसे घर के सारे कार्य और खेती का भार दे दिया गया था। एक प्रकार से उससे नौकर जैसा व्यवहार किया जाने लगा। दोनों उस हर काम के लिए ताने देते थे। राजू अपने घर जमाई काम और दामाद जैसा समझता था। काम से इनकार करने पर पत्नी डांट देती थी। घर में किसी तरह की कद्र नहीं होने की वजह से उसने पत्नी की हत्या करने की ठान ली। शुक्रवार की शाम गांव में फुटबॉल मैच देखने के बाद शाम 7 बजे घर आया तो पत्नी से कहासुनी हो गई। गुस्से में आकर मवेशी बांधने वाले खूंटा से पहले पत्नी पर हमला कर मार दिया। जब सास बचाने आई तो उसे भी मार डाला। हत्या के बाद घर में नहाया और सरसडान। एसपी ने बताया कि राजू अपनी पत्नी के चाल चलन पर शक था। अक्सर पत्नी 6 माह की बेटी को छोड़कर गांव में चली जाती थी। तालाब पर नहाने के लिए घंटों लगा देती थी। पति को घर में छोड़कर कहीं भी निकल जाती थी। उसकी इन हरकत से राजू के मन में बात घर कर गई कि पत्नी उसकी जगह गांव के दूसरे लोगों से ज्यादा मानती है। उसके मन में पति की कोई कदर नहीं। पुलिस को जब हत्याकांड की जानकारी मिली तो वह सीधे घटनास्थल पर पहुंची। घर में केवल पत्नी सास के अलावा राजू ही था। सोना मुर्मू के माता पिता दूसरे गांव गए थे। जब पुलिस ने राजू से पूछताछ की तो वह अकबका गया। उसके बयान में लगातार विरोधाभास दिखा। इसी के आधार पर पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो उसने हत्या की बात स्वीकार ली। उसकी निशानदेही पर खून लगा खूंट और टी-शर्ट बरामद की गए। बारिश के दौरान छूटा था मां का हाथ। 16 घंटे बाद नाली में मिला 2 साल बच्ची का शव। आपको बताते चले मुसिल क्षेत्र के मंगडोह निवासी दीपक ठाकुर का 2.5 वर्षीय पुत्र अंकुश ठाकुर का शव काफी मशक्कत के बाद 16 घंटे बाद बभन टोली मोड़ के पास नाली से बरामद कर लिया गया। अंकुश अपने माता पिता के साथ शनिवार को बाजार आया था। करीब 7 बजे शाम को बारिश से बचने के क्रम में मां के हाथ से छूटकर नाली में गिर गया था और नाली की तेज पानी में बह गया था। बच्चे के मां व पिता दोनों इस घटना से हताश हो बेहोश हो रहे थे। बच्चों को लेकर स्वजन बाजार में पूजा की खरीदारी करने आए थे और दुकान के पास ही जा रहे थे। इसी क्रम में यह घटना घटी। बच्चों को नाली में गिरता देख स्थानीय लोग उसे बचाने को जब तक दौड़े तब तक बच्चा नाली के अंदर पानी के बहाव में बह गया। स्थानीय लोग अपने प्रयास से नाली में ढका हुआ स्लैब को तोड़ने व उठाने का अथक प्रयास किया और बच्चे की खोजबीन में जुटे रहे, लेकिन कहीं बच्चा का कोई सुराग रात तक नहीं मिल सका था। इसकी सूचना नगर निगम व पुलिस को दी गई थी, लेकिन काफी देर बाद से लेकर प्रशासन की टीम वहां पहुंची। बैकहोल लोडर के माध्यम से नाले का स्लैब को हटाया। नाले में बहे बच्चे की खोजबीन की गई, कहीं कुछ पता नहीं चल सका। इससे आक्रोशित लोगों ने रविवार की सुबह 12 चौक जाम कर दिया। इधर शव बरामद होने के बाद डीसी, एसडीपीओ समेत अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। सबों से घटना पर दुखद व्यक्त किया। शव मिलने के बाद घर में और कोहराम मचने लगा। उल्लेखनीय है कि इस घटना से नगर निगम की ड्रेनेज व्यवस्था की पोल खुल गई है। हर साल नाले निर्माण व स्लैब से ढकने को लाखों खर्च किया जाता है, लेकिन हाल बदहाल बनकर रह गया है। रात के अंधेरे में मोहल्ले में आए 40 से 50 बदमाश, 50 राउंड से अधिक की फायरिंग। रांची के धुरवा थाना क्षेत्र के मथुरा खटाल मोहल्ले में अज्ञात हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। घटना में कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए और एक व्यक्ति घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए पुलिस पर रंगदारी और धमकी देने के आरोप लगाए हैं। रांची के धुरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत मथुरा खटाल मोहल्ला शनिवार रात गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा। रात लगभग 9:30 बजे 40 से 50 युवक एक उग्र समूह गाली गलौज करते हुए मोहल्ले में घुसा और अंधाधुंध फायरिंग कर दी। हमलावरों ने मोहल्ले में खड़े 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों को निशाना बनाते हुए तोड़फोड़ की, जिससे दर्जनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। घटना के दौरान स्थानीय निवासी भयभीत होकर अपने घरों में दुबक गए। सूचना मिलते ही धुरवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मामले की गंभीरता को देखते हुए रांची के नवयुक्त सिटी एसपी पारस राणा, हटिया डीएसपी प्रमोद मिश्रा, जगन्नाथपुर इंस्पेक्टर दिवंगत सिंह और धुरवा इंस्पेक्टर बिमल किंडो सहित भारी पुलिस बल तैनात किया। हालांकि तब तक आरोपी फरार हो चुके थे। पुलिस ने आरोपियों की तलाश में संभावित ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी है। घटना के बाद मोहल्ले की महिलाएं और स्थानीय लोग धुरवा थाना क्षेत्र पहुंची और आरोपियों के शीघ्र
गिरफ्तारी की मांग की। 50 से अधिक राउंड फायरिंग की गई। स्थानीय निवासियों ने थाना में लिखित आवेदन देकर सागर यादव उर्फ कारगिल, सामी सिंह, भीम यादव, करण यश, हिमांशु, अमन चौहान, मनीष सिंह और विकसित यादव को घटना में शामिल बताया जा रहा है कि 50 से अधिक राउंड फायरिंग की गई। फायरिंग की चपेट में आकर रोशन नामक युवक घायल हो गया, जिससे उंगली में गोली लगी। उसकी बहन सोनल ने थाना में प्राथमिकता दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी। आवेदन में संगठन अपराधियों के गिरोह द्वारा क्षेत्र में दहशत फैलाने, रंगदारी मांगने और सुनवाई की धमकी देने के आरोप लगाए हैं। धुरवा क्षेत्र में इस गिरोह की गतिविधियों से लोग भयभीत है। हटिया डीएसपी प्रमोद मिश्रा ने कहा कि क्षेत्र में संगठित अपराध की प्रवृत्ति को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें किसी भी कीमत में बख्शा नहीं जाएगा। झारखंड में खेती योग्य और बंजर भूमि का बनेगा विस्तृत डाटाबेस। जिला स्तर पर तैयार होगा डाटा। पलामू जिले में अब कृषि योग्य और बंजर भूमि सर्वेक्षण होगा। यह कार्य प्रज्ञा केंद्रों को सौंपा गया है। इसका उद्देश्य उन्नत कृषि को बढ़ावा देना है और बंजर भूमि का उपयोग तय करना है। सर्वेक्षण में कृषि पर निर्भर आबादी का फैसले की बुआई, बागवानी और बंजर भूमि की प्राकृतिक जैसे बिंदुओं पर ध्यान दिया जाएगा। पलामू जिला के आसूचना पदाधिकारी रणबीर सिंह ने कहा है कि खेतिहार और प्रति भूमि के सर्वे का कार्य पूरे देश में होना है। इसके लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय और केंद्रीय आईटी मंत्रालय के बीच करार हुआ है। करार के तहत आईटी मंत्रालय की इकाई सीएससी को लेकर जिलेवार सर्वे कर डाटाबेस तैयार करना है। इस सर्वे में पूरी तरह से जमीनों की निगरानी रखी जाएगी और कितना बंजर भूमि है, कितना नहीं है, उसका पूरी तरह से ध्यान रखा जाएगा। कितनी आबादी कृषि पर आश्रित है, कितने लोग पूरी तरह खेती करते हैं और कितने लोग अन्य व्यवसायों पर निर्भर है। कितने जमीन में खरीफ, रबी, सब्जी और अन्य व्यावसायिक फसलों की बुआई होती है। कृषि योग्य जमीन में बागवानी का कितना हिस्सा है और कितने में पेड़ पौधे लगे हैं, इसका अलग डाटा बनेगा। प्रति जमीन कृषि योग्य बनाई जा सकती है या नहीं, इसकी प्रकृति के आधार पर उसका वर्गीकरण कर अलग अलग डाटाबेस तैयार होगा। सर्वे के लिए ग्रामीण क्षेत्र के सभी प्रज्ञा केंद्रों की VLFI विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर को ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग में उनको बताया जाएगा कि किस मानक पर खेती योग्य और प्रति जमीन का आंकड़ा जुटाना है। बताते चले कि इससे पहले भी केंद्रीय आईटी मंत्रालय के निर्देश पर जिले में आर्थिक सर्वे कराया गया था, जिसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की आजीविका का डाटा जुटाकर केंद्र सरकार को भेजा गया था। अपराधी मयंक सिंह को भुरकुंडा का कटप्पा उपलब्ध कराता था झारखंड के कारोबारियों के नंबर। यहाँ जानिए कौन है कटप्पा। पुलिस रिमांड पर 3 दिनों तक पूछताछ के बाद झारखंड पुलिस का आतंकवाद निरोधक दस्ता ATS ने शनिवार की शाम कुख्यात अपराधी सुनील सिंह मीना उर्फ मयंक सिंह को न्यायिक हिरासत में उपकारा रामगढ़ भेज दिया। आपको बताते चले ATS ने उसे मुख्य रूप से रामगढ़ की केरेडारी स्थित चट्टी बरियातू में ऋत्विक कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर बी शरद बाबू की हत्या से संबंधित केस में रिमांड पर लिया गया था। इस केस की जांच ATS कर रही है। पूछताछ के क्रम में ही मयंक सिंह ने बताया कि उसे भुरकुंडा का रहने वाला कटप्पा नामक कारोबारी ही झारखंड के कारोबारियों को नंबर को उपलब्ध कराता था। उन्हीं नंबर पर वह खुद को अमन साव गिरोह का शूटर बताकर रंगदारी के लिए कॉल करता था। रंगदारी नहीं देने पर वह अमन साव से बात कर संबंधित कारोबारी पर गोली चलवा देता था। वह अमन साव गिरोह से वर्ष 2020 से जुड़ा हुआ था। रंगदारी मांगने व गिरोह के लिए काम करने के एवज में अमन साव गिरोह से उसको 5 लाख रुपए प्रति माह मिलते थे। यह राशि उसे हवाला के माध्यम से पहुंचती थी। वह ज्यादातर मलेशिया में रहता था। हवाला के माध्यम से उसे रुपए पहुंचते थे। राशि रांची के अपर बाजार के हवाला कारोबार के माध्यम से भेजा जाता था। 10 मई 2023 को हजारीबाग से बड़कागांव में अपराधियों ने ऋत्विक खनन कंपनी के प्रोजेक्ट सह को ऑर्डिनेटर मैनेजर बी शरद बाबू की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उनका रंगरक्षक राजेंद्र प्रसाद जख्मी हो गया था। यह प्रोजेक्ट NTPC चट्टी बरियातू कोल माइंस के अधीन संचालित था। इस मामले में बड़कागांव थाने में 3 अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी। बाद में ATS ने इस केस को टेक ओवर किया और तब से ATS ही पूरे मामले की जांच कर रही है। ATS को रिमांड के दौरान पूछताछ के दौरान मयंक सिंह ने बताया कि ऋत्विक कंपनी को खनन के लिए 66
1000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मिला था। अमन साव गिरोह के लिए मलेशिया में बैठकर मयंक सिंह ने ही कुल प्रोजेक्ट राशि के 2% राशि की डिमांड रखी थी। मांग पूरी नहीं करने पर हत्या की धमकी दी गई थी। बातचीत में मामला 1% राशि देने पर तय हुआ था। इसके बावजूद कंपनी ने रंगदारी की राशि नहीं दी। तब गिरोह का सरगना अमन साव कोलकाता के जेल में बंद था। गिरोह के हरि तिवारी योगेश्वर महतो हजारीबाग जेल में बंदी थे। गिरोह का एक अन्य शूटर चंदन साव रामगढ़ उप कारा से छूटा था। गिरोह ने चंदन साव गिरोह के 5-7 सदस्यों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। इस घटना के बाद कंपनी ने मामला सेट किया और रंगदारी की राशि गिरोह को पहुंचा दी। इसके बाद मयंक सिंह तक अमन साव ने मैसेज पहुंचाया कि मामला सेट हो गया है, अब कॉल नहीं करना है। सुनील सिंह मीना उर्फ मयंक सिंह मूल रूप से राजस्थान के अनूपपुर जिले के छोड़द रहने वाला है। वह लंबे समय से मलेशिया में रहता था। झारखंड के कोयला कारोबारी और ट्रांसफार्मर आदि को वह मलेशिया से ही कॉल करता था। उसे एटीएस की अनुशंसा पर जारी रेड कॉर्नर नोटिस पर आधार पर औरंगजेबान बाकू में गत वर्ष हिरासत में लिया गया था। उस प्रत्ययन के माध्यम से एटीएस के एसपी ऋषभ झा के नेतृत्व में एक टीम अजरबैजान से लेकर 23 अगस्त को रांची आई थी। इसके बाद से ही वह न्यायिक हिरासत में है। उसने अब तक की पूछताछ में उसने स्वीकारा है कि पाकिस्तान के पेशावर से ड्रोन की मदद से पंजाब में हथियार पहुंचता था। वहां से सड़क या रेल मार्ग से हथियार झारखंड पहुंचता था। इसके एवज में पाकिस्तान तक हवाला मलेशिया होकर पहुंचती थी।